माँ मैं न मंत्र जानता हूँ, न यंत्र हूँ, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का पता है, न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है, न तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ, न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे पीछे चलना, जो भी सभी कलेशों समझ दुखों और विपत्तियों को हल देने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता में पूजा की विधि भी नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझ में ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करो, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवा में व्यस्त रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष की अधिक अवस्था हो जाने पर बीत जाने पर भी मैंने देवताओं को छोड़ दिया। उनकी स्तुति सेवा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होती तो माँ मैं अवलंब रहित होकर किसी शरण में जाऊंगा। मातेश्वरी माता अपना तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण मात्र का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। मातेश्वरी भगवती जो अपने अंगों में चिता की राख बहुत लपेटे रहते हैं, जिनका विषी भोजन है, जो दिगंबरधारी नगन रहते हैं, वे मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण किए रहते हैं तथा जिनके हाथों में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका क्या कारण है, यह महत्व तुम्हें कैसे मिला? केवल तुम्हारे पाड़ी ग्रहण की परिपाटी का ही फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने पर ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार में वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृणाली, रुद्राणी, शिव शिव भवानी इन नामों का जाप करते हुए बीते। माँ श्यामा नाना प्रकार की पूजा सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न कर मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ ये तुम्हारे योग्य, तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे करुणा सिंधु महेश्वरी, में विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता था, इसे मेरी सत्ता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। महादेवी मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान कोई पाप हारणी नहीं है, ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। जयकारा माता रानी का बोल सांचे दरबार की। सिद्ध कुंज का स्तोत्र माता का। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंज का स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिसके मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रह, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक की अर्चन भी आवश्यकता नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से ही दुर्गा का फल प्राप्त होता है, दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे सोनी की भांति प्रथम पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि औपचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लो हूम जूम। ओम ग्लो हूम क्लीं जूम से ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हेम सेम लेम छेम फट स्वाहा। मंत्र में आए हुए बीजों का अर्थ में जानना संभव है, न आवश्यक है और न वांछनीय, केवल जब पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपनी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। यंकार के रूप में तुम षष्ठी स्वरूपणी हो। ह्रीं के रूप में तुम षष्ठी पालन करने वाली। क्लीं के रूप में तुम काम रूपणी तथा निखिल ब्रह्मांड और बीज रूपणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंद्र विनाशिनी और यंकार के रूप में वर देने वाली हो।
विच्चे के रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम भीम भू के रूप में तुम धुर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम भीम भू के रूप में तुम वाणी के अधिश्रयी हो। राम क्लीं क्लू के रूप में तुम कालिका देवी हो। शाम सिंह सू के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपणी जम 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 भासनी राम भीम भू के रूप में तुम कल्याणकारिणी भैरवी भवानी हो। तुम्हें बार बार प्रणाम है। एम केम चैम टैम टैम पैम यम सैम भीम धूम एम भीम हैम छम। धिजाग्र धिजाग्र इन सब को तोड़ो और दीप्त करो करो स्वाहा। पाम पीम सू के रूप में तुम पार्वती पूना हो। खाम खी खू के रूप में तुम खेचरी आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। शाम सिंह सू स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार मन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार से रुद्र यान के गौरी तंत्र में से पार्वती संवाद में कुंजिका स्तोत्र प्रारंभ हुआ, समाप्त संपूर्ण हुआ। जयकारा माता रानी का बोल साचे दरबार की जय। नगर कोट वाली मैया तेरी सदा ही जय हो।